अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं। द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नाइन्थ क्लास है, नई नाइन्थ है 2025 की। चैप्टर का मकसद ये है कि किसी बॉडी को, किसी मैटर को जब हम हीट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, कौन कौन सी चीजें वेरी करती हैं, इसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और जो हीट है या टेम्परेचर है उसको मेजर कैसे किया जा सकता है, वो कौन सा डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, इसके बच्चों 3 पोस्टुलेट हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, आगे हमारे काम आए। 3 पोस्टुलेट हैं इसके। पहला, जितना भी मैटर है वो सारा मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। पहला इसका पोस्टुलेट है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सारा मैटर बच्चों किससे मिलकर बना है? एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। दूसरा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं बच्चों वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं एक एटम बना रहा हूं, इधर ये इलेक्ट्रॉन है, ये एटम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं साथ दूसरा एटम लेके आता हूं, ये उसका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? वो इस तरह, ये देख रहे हो कि हमारे पास इस एटम का इलेक्ट्रॉन और इसका प्रोटॉन आपस में करीब आएंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करें। तो ये वो सीन है कि एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। और तीसरा ये है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की जो मोशन होती है वो रैंडम होती है, यानी कोई तरतीब नहीं, मतलब कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, इस तरह इनकी मोशन होती है। तो ये बच्चों जो काइनेटिक थ्योरी है मैटर की, उसके 3 पोस्टुलेट है। अब बच्चे इस थ्योरी की बेस पे जो मैटर है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। उनमें से 3 आप लोग जानते हैं और एक हमारे लिए नई है। 3 कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और 4th वन कौन सी है? प्लाज्मा, जो हमारे लिए नया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस और 4th पे है प्लाज्मा। इनको यहां पे इस तरह हम कैटेगराइज कर देते हैं और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जी बच्चों, सॉलिड, अब ये बोर्ड मार्कर है, सब जानते हैं सॉलिड क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जिनकी स्पेसिफिक शेप हो, कोई स्पेसिफिक शेप हो और कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हो, यानी शेप भी हो और वॉल्यूम भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आप लोगों ने याद रखनी है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी वो फोर्सेस जो एटम्स को आपस में जोड़ती हैं। मैं एग्जांपल देता हूं बच्चे, यहां पे मैं दोबारा वही एग्जांपल दे रहा हूं। ये न्यूक्लियस में बना रहा हूं, मैं सिर्फ प्रोटॉन बना रहा हूं, न्यूट्रॉन नहीं बना रहा। ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा एटम है, ये दूसरा एटम है। ओके, इसी तरह ये तीसरा एटम मैं बना रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन और ये क्या है? प्रोटॉन। देखिए बच्चे, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह ये एक एटम दूसरे एटम को जो अट्रैक्ट करता है जिस फोर्स के साथ, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये सॉलिड के अंदर बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए जो सॉलिड के एटम है वो आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़े होते हैं। बस समझ, वो स्लाइड नहीं कर पाते, वो जस्ट फिक्स होते हैं और अपनी फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। ओके, यानी मैं मिसाल दे रहा हूं, ये सॉलिड है, बोर्ड मार्कर, इसके माइक्रोस्कोपिकली इसके अंदर जाएं तो ये 2 एटम्स हैं इसके, मेरे हाथ, ये आपस में इस तरह क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट, यानी फिक्स पोजीशन पे क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट। ये सॉलिड्स के अंदर है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से इनके दरमियान फासला बहुत कम है, बहुत ही क्लोज होते हैं। ओके, तो पहली चीज मैंने बताई, शेप होती है, वॉल्यूम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है और फिक्स पोजीशन के अराउंड क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते हैं। इसकी एग्जांपल आप
काफी सारी कर सकते हो। मार्कर ये मेरे हाथ में है, डस्टर हम यूज कर रहे हैं, ओके, ये व्हाइट बोर्ड, ये सारी चीजें क्या है, सॉलिड्स है। दूसरी चीज हमारे पास आती है लिक्विड। पहले तो मैं इसकी बात करता हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। याद रखना सॉलिड की निस्बत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें वीकर होती, यानी सॉलिड की निस्बत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। जैसे सॉलिड में तो बिल्कुल करीब है और अपनी फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर वीक होती है और वो आगे पीछे मूव कर सकते हैं। यानी इनके दरम्यान डिस्टेंस थोड़ा सा, ये सॉलिड है फॉर एग्जांपल और ये क्या है, लिक्विड। लिक्विड में स्लाइड कर सकते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के वीक होने की वजह से वो एक दूसरे के पास से गुजर सकते हैं, ओके। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लाइड कर सकते हैं, ओके, यानी मूव कर सकते हैं एक दूसरे से आगे, और फिक्स पोजीशन नहीं होती, इनके दरमियान फिक्स पोजीशन नहीं होती। याद रखना बच्चों, इनकी वॉल्यूम तो फिक्स है, इनका फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन ये अपनी शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज, क्योंकि मैंने बोला ये क्या कर सकते हैं, स्लाइड। स्लाइड करने का मतलब है शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज। आप एक जग के अंदर इसको डालते हैं तो उसकी शेप और होगी, ग्लास के अंदर डालते हैं उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स। फॉर एग्जांपल बच्चे, हमारे पास इस बोतल में है 1 लीटर, ओके, 1 लीटर वॉल्यूम है। अगर मैं इसको कंटेनर के अंदर डाल दूं तो भी ये 1 लीटर है, लेकिन यहाँ पे शेप और थी, यहाँ पे शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाए, ओके। तो शेप इसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें वीक होती है। और सबसे जो वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो किस में होती हैं, गैस। सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें होती हैं। इसी वजह से बच्चों इनके दरमियान, मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। समझ आ रही, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि सॉलिड में एटम एक दूसरे के साथ फिक्स होते हैं और साथ क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि ये स्लाइड कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सबसे इसकी निस्बत भी और लिक्विड की निस्बत भी क्या होती हैं, वीक होती हैं। इसलिए मैंने बोला कि वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ओके। और याद रखना बच्चों, नो फिक्स शेप, इनकी कोई शेप नहीं होती, नो फिक्स वॉल्यूम, इनका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। रैंडमली मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं, इनको कंप्रेस किया जा सकता है, शेप को चेंज किया जा सकता है। तो कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और लास्ट बच्चों आती है हमारे पास कौन सी गैस है, सॉरी कौन सी मैटर है, स्टेट, प्लाज्मा। इसको देखते हैं बच्चों, हमारे लिए ये बिल्कुल नया। मैं एग्जांपल देता हूं बच्चे, हमारे पास एक गिलास है, उसमें एक आइस का क्यूब पड़ा है, ओके। आइस के क्यूब को आप हीट करते हो तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पहले सॉलिड था, फिर क्या बन गया, लिक्विड। आप इसको मजीद गर्म करो, हीट देते हैं आप इसको, लिक्विड बन जाता है, मजीद हीट देते हैं, आपको पता है ये गैस बन जाएगा, ओके। अब हमारे पास कौन सी हालत है, गैस। लेकिन बच्चों अगर मैं क्या करता हूं, इस गैस को भी हीट करता हूं, गैस को क्या देते हैं, हीट, तो क्या होता है बच्चे, याद रखना। अब आपको पता है गैस मिलकर बनी हुई है एटम से, ये मैं एटम बना रहा हूं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व। जब ये हीट इस एटम को मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड के साथ, कूलम फोर्स के साथ, इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ जुड़ा हुआ था, ये बॉन्ड हीट की वजह से ब्रेक कर जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, तो पीछे रह जाता है पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो गैस जो थी वो पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगी, यानी आयंस में कन्वर्ट होगी। इनको क्या बोलते हैं, आयंस। तो इसको बोलते हैं आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। और यही आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर बच्चों कहलाती है प्लाज्मा, ओके। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गैस को हीट करो, हीट से आयंस बनेंगे, और ये आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर को हम किसका नाम देते हैं,
प्लाज्मा, और ये मोस्ट कंडक्टिंग स्टेट होती है। मोस्ट कंडक्टिंग मतलब इसमें करंट बड़ी आसानी से पास करता है। कैसे कि पहले ही आयंस और इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इन तीनों की निस्बत सबसे ज्यादा जो करंट फ्लो करता है वो किस में करता है? प्लाज्मा में करता है। ओके, अब आप कहोगे ये प्लाज्मा पाया कहां जाता है? तो आपको पता है बच्चों, मैं एग्जांपल यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, सन या बाकी जितने भी स्टार्स हैं उन सब के अंदर गैसेस होती हैं। लाइक जैसे मैं सन की बात करूं, उसके अंदर है हाइड्रोजन और हीलियम। तो क्या है कि हाइड्रोजन और हीलियम इतने हाई टेम्परेचर पे हैं कि वो खुद ही आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारा जो सूरज है या बाकी स्टार जो आपको रात के वक्त नजर आते हैं वो सारे इसके पर मुश्तमिल है प्लाज्मा। इवन कि हमारी यूनिवर्स में 99% ही कौन सी मैटर है? प्लाज्मा है। ओके, इसकी और रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो ये जो एलईडी टीवी होती है उसके अंदर भी क्या मौजूद होता है? प्लाज्मा। वो कैसे काम करता है मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। छोटी छोटी एलईडी होती है, उस एलईडी के अंदर नोबल गैसेस होती हैं जैसे हीलियम, आर्गोन वगैरह वगैरह। वो गैसेस जब फॉर एग्जांपल ये एलईडी लगी हुई छोटी छोटी, ये मेरा हाथ एलईडी है, आगे वो स्क्रीन लगी हुई है। ओके, ये किसी भी फ्लोरेसेंट मटेरियल की होती है। ये जो एलईडी होती है ये अल्ट्रावायलेट एमिट करती है। वो अल्ट्रावायलेट जब स्क्रीन के ऊपर फॉल करती है तो हमें विजिबल लाइट नजर आती है और डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। तो इसी तरह बच्चे जो एलईडी है वो काम करती है, उसके पीछे जो चीज एक्ट कर रही है वो क्या है? प्लाज्मा। दोबारा सुने, एलईडी छोटी सी लाइट होती है, उसके अंदर हीलियम या नियॉन गैस भरी होती है, उससे प्लाज्मा निकलता है, अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है, वो स्क्रीन के ऊपर फॉल करती है और हमें विजिबल चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। ओके, तो ये जो एलईडीज है उसके अंदर भी क्या शामिल है? प्लाज्मा। तो ये बच्चे हमारे पास है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैंने बारी बारी इनको एक्सप्लेन किया, होप इनको आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।